आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। कांग्रेस पार्टी की स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी इंदौर में थीं। इंदौर में उन्होंने विधानसभा 5 में कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा की केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूरे मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान जोरों शोर पर है। हर कोई प्रत्याशी अपनी विधानसभा में किसी भी तरह की कोई कसर छोड़ना नहीं चाहता है। पिछले दिनों विधानसभा क्षेत्र इंदौर में 5 में महेंद्र हांडिया के समर्थन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनसभा को संबोधित किया था। वहीं सोमवार को कांग्रेस की स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने इंदौर विधानसभा 5 में कांग्रेस प्रत्याशी सत्यनारायण पटेल के समर्थन में विशाल सभा को संबोधित किया। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ महंगाई को रोकने का कोई प्रयास नहीं। प्रयास तब शुरू होते हैं जब चुनाव आते हैं। इसका सबसे अच्छा मिसाल गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते चले गए 1200 1400 तक आ चुके हैं। चुनाव आने वाला है, 2 महीने पहले इन्होंने इसको 400 रुपए कर दिया। इससे पहले क्या हो रहा था? क्या इससे पहले लोग महंगाई से नहीं जूझ रहे थे? क्या इससे पहले गैस सिलेंडर को खरीदना भरवाना मुश्किल नहीं था? तो चुनाव के समय क्यों हो रही हैं ऐसी घोषणाएं? ये एक ऐसी सरकार है जिसने 22,000 घोषणाएं की हैं और 22,000 घोषणाओं में से मुश्किल से 22 घोषणाएं पूरी की होंगी। तो आप अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि सरकार किस तरह से चल रही है, कि 18 सालों में इंदौर की कितनी तरक्की हुई है या नहीं हुई है, कि पिछले 3-3.5 सालों में सिर्फ 21 रोजगार दिए हैं। अब लोग यहां आ रहे हैं नौकरी ढूंढने के लिए, यहां आते हैं, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, रोजगार मुश्किल से मिलता है और महंगाई को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं। अब दिवाली का मौसम आ रहा है। मेरी बहनें जो यहां बैठी हैं त्योहार मनाना चाहती हैं। कोई धनतेरस पे जाएगा, दुकान जाएगा कुछ खरीदने के लिए। दिवाली में लोग घर आएंगे, उनके लिए कुछ परोसने का दिल करेगा। लेकिन आज ये परिस्थिति है कि प्याज के दाम भी इतने बढ़ गए हैं। मैंने अपनी पिछली सभा में बोला कि एक समय था जब मोदी जी कहते थे, वर्ल्ड कप था उस समय, मोदी जी कहते थे, उन्होंने शायद कहा कि देखेंगे सचिन की पहले सेंचुरी होगी या प्याज की सेंचुरी होगी। आज वर्ल्ड कप चल रहा है, विराट की सेंचुरी हो गई, प्याज की भी सेंचुरी हो गई और मोदी जी कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं। यहां की सरकार ने इतने घोटाले किए हैं कि इतनी लंबी लिस्ट है मेरे पास, लेकिन उसको पढ़ना ही छोड़ दिया है मैंने। पहले जब मैं यहां मध्य प्रदेश सभाओं में आती थी तो सारा पढ़ती थी, कौन से शिक्षक भर्ती में घोटाला, इधर घोटाला उधर घोटाला, लंबी तमाम लिस्ट थी। अब मैं पढ़ती नहीं हूं क्योंकि मैं जानती हूं कि मोटी बात यह है कि इस सरकार का ध्यान सिर्फ घोटालों में रहा है, अपने लिए कमाने में, लूटने में, और आपकी तरक्की, आपका विकास करने में, आपकी कोई भी सहायता करने में इन्होंने कुछ नहीं किया। देखिए, आज की राजनीति ऐसी हो चुकी है कि हमारी उम्मीदें भी घट चुकी हैं। मैं जब लोगों से पूछती हूं कि भाई क्या उम्मीद है सरकार से, तो अक्सर लोग कहते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं, हमारा संघर्ष भरा जीवन है। अगर हमारे जीवन में कुछ सहायता, कुछ मदद मिल जाती, रोजगार मिल जाता, महंगाई थोड़ी कम हो जाती, जैसे गैस सिलेंडर है उसकी वो कम महंगा हो जाता, उससे हमें सुविधा हो जाती। तो लोगों की उम्मीदें भी घट रही हैं क्योंकि राजनीति का ध्यान किस ओर जा रहा है? ऐसी बातों की ओर जिससे आपकी तरक्की का कोई ताल्लुक नहीं है। तो चुनाव के समय जब मैं देखती हूं कि भाजपा के नेता मंच पे आते हैं तो कैसी कैसी बातें करते हैं। अब मैं सुन रही थी मोदी जी का भाषण, तो मैंने सोचा विकास की बातें करेंगे, ये बताएंगे कि घोषणाएं जो इन्होंने की हैं, कौन से प्रदेश में इन्होंने इस तरह की नीतियां लागू की हैं जो अभी चल रही हैं, पता तो चले जनता को कि अगर कुछ कह रहे हैं तो उसका आधार क्या है। उल्टा मैंने देखा कि मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो आज भी
इंदिरा गांधी के नाम पे वोट मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा अरे ये तो मोदी जी मेरी बात कर रहे हैं, मुझसे नाराज हो गए। और मैं सोच रही थी कि मोदी जी आप तो 24 घंटे हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं, हर भाषण में पंडित नेहरू का नाम लेते हैं। एक दो बार मैंने भी सोचा कि मैं इंदिरा जी का नाम ले लूं, तो इसमें कौन सी बुराई हो गई। आगे सुना मैंने भाषण उनका। आगे कहने लगे कि इन कांग्रेसियों का खून खराब है। तो मैंने सोचा कि भाई ये मोदी जी ने पैथ लैब्स कब से खोल दी कि खून का टेस्टिंग कर रहे हैं। अगली बार बुखार चढ़ेगा तो मैं मोदी जी के पास भेज देती हूं। लेकिन मन में देखिए मजाक एक तरफ है, मन में ये बात आई कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपके पद की एक गरिमा है,